ये अपना पेज नंबर है 334। मैं यहाँ शुरू से ही पढ़ देता हूँ और जहां तक कल अपन आए थे हालांकि शायद पढ़ तो हमने पूरा लिया था ये। एनी हाउ जहां तक है मैं वहां तक वापस ले आता हूँ आपके लिए। वापस इसको समझ पाना और बेटर हो जाएगा। उपनिषदों का वैदिक उद्गम। उपनिषद जो आए हैं इनका उद्गम, इनका सोर्स वो वैदिक ही है, वेद ही है इनका सोर्स। उपनिषदों में संपूर्ण पद्धति ही पराबुद्धिक है, बुद्धि से परे की है ये, बुद्धि से ऊपर की है ये। अब ये एक समझने की बात है कि अभी हमारी जो हाईएस्ट सीट है उसको एक्सीड करके कोई चीज आ रही है, तो एक तो हमारे लिए ये संभावना भी है कि हम स्वयं भी उसमें असेंड कर सकते हैं। बुद्धि का कार्य करने का एक उच्चतर तरीका है, उसमें जाया जा सकता है। पर वर्तमान हमारा जो स्वरूप है वो, उसके माध्यम से यदि हम आकलन करने का प्रयास करें उपनिषदों का या किसी भी चीज का, क्या ये उचित होगा? भाई उससे हायर कोई इंटेलिजेंस है, उस माध्यम से ये लिखे गए या जिस भी तरीके से ये आए, हम यदि एक लोअर लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो हमको राइट ही नहीं है, हमारे पास नेसेसरी आधार ही नहीं है कि हम इनको स्क्रूटिनाइज कैसे करें, और जबकि सारे समय हम करने का प्रयास यही करते हैं। सब चीजों के लिए हम इसी यंत्र को काम में लेते हैं ये पहचाने बिना कि ये यंत्र इन इटसेल्फ फॉल्टी है। तो ये जितने भी आए हैं बुद्धि से परे से आए हैं और ये हमारे लिए एक्सेसिबल हैं, ये हम जा सकते हैं यहाँ। पर इतना हमको ये समझना पड़ेगा माइंड के अंदर कि वर्तमान हमारा जो बौद्धिक क्षमता है, हालांकि बौद्धिक है भी नहीं, ये तो प्रॉपर माइंड ही नहीं है, अभी तो इंद्रियाश्रित है। और नीचे से हमारे जो कामनाएं हैं, लालसाएं, भय हैं, पूर्वाग्रह हैं, वो आके बुद्धि को आच्छादित कर देते हैं। अब ऐसी बुद्धि अपने से परे की चीजों के ऊपर कैसे स्क्रूटिनाइज कर सकती है? मतलब कॉमन सेंस की सी बात है ये। इसलिए इन चीजों में प्रवेश करने के लिए भी हम जहां हैं वहां से असेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये तो स्वीकार करना जरूरी है कि हम निरे अंधकार के अंदर हैं, घोर अंधकार में हैं। मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को सुन रहा है ना, मैं जगत को सेंस कर रहा हूं ना, उसकी प्रामाणिकता है ही नहीं। अगर उसी के आधार पे चले जाते तो हम तो काफी लंबा जीवन तो जी चुके हैं, इतना तो है ही पर्याप्त कि इतनी तो अकल आई जानी चाहिए थी। हम में से इतना छोटा कौन है? अभी तक भी नहीं आ रही। अरे तो अब तो जागो इससे। यह अंतर्भास तथा अंतः प्रकाश की पद्धति है, इंट्यूशन और रेवलेशन, जो ऐसी भाषा तथा ऐसे सारतत्व में निरूपित की गई है जिसे तर्क संगतता की बजाय रहस्यवाद की भाषा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो उपनिषदों की, वेदों की ये सारी भाषा है, ये मिस्टिक्स की भाषा है, मिस्टिसिज्म की भाषा है, ये ओकल्ट भाषा है, रहस्यवाद। ये ऋषि बहुदेववाद का विरोध नहीं करते, वे देवों का प्रतिपादन करते हैं। ये आध्यात्मिक महामानव मतलब ऋषि क्रिया अनुष्ठान और समारोह का विरोध नहीं करते, वे क्रिया अनुष्ठान और समारोह की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह सत्य है कि उच्चतम की प्राप्ति हेतु बाह्य भौतिक यज्ञ की पर्याप्तता को वे बलपूर्वक अस्वीकार करते हैं, क्योंकि आवश्यकता के ऊपर बल देना एक चीज है और कह देना कि ये ही एकमात्र चीज है। मैं आपके लिए या बच्चे के लिए ये तो कह दूंगा कि अभी ABCD लिखना तेरे लिए आवश्यकता है, और मैं उस पर स्ट्रेस दूं कि तेरी हैंडराइटिंग के लिए कुछ समय के लिए तेरे को इस पे ध्यान देना चाहिए, पर यही एकमात्र चीज है ऐसा तो कौन टीचर कहता है? वो जानता है कि इस पर्टिकुलर समय या फेज के अंदर बच्चे के लिए ये आवश्यकता है, आप उस पर आग्रह करते हैं, ये जानते हुए कि ये आग्रह कोई अंतिम नहीं है, एक व्यापक फ्रेमवर्क में एक समय विशेष के लिए इतना जरूरी है। कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो आप उस समय थोड़ा आराम कर लीजिए या ये वाली औषधि ले लीजिए, ये आवश्यकता पे बल देते हैं। तो इसका मतलब बल देने का मतलब ये हो गया कि वही एकमात्र है।
ये तो लॉजिकली ये बात नहीं करते हम, तो ये वेद के ऊपर या इनके ऊपर कैसे लागू हो सकती है? तो वो क्रिया अनुष्ठान पे बल देते हैं, ठीक बात है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसने आज तक, भाई अभी आध्यात्मिक कौन है? क्या एट लार्ज मनुष्य जाति इसके लिए तैयार है? नहीं, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। वेद के समय में कौन सी थी एट लार्ज? इसीलिए सुप्रामेंटल के आने की आवश्यकता है। ये तो किसी भी काल में जो कॉमन मेंटेलिटी है या कॉमन ह्यूमैनिटी है वो तो रही ही नहीं तैयार इसके लिए। वो काल तो हम जो उसका बेस्ट एक्सप्रेशन हुआ वेद का, तो कितने लोग हैं, थोड़े से ऋषि, उपनिषद हैं। अगर 1000 उपनिषद भी होंगे या कितने भी होंगे तो भी इतनी जनता में मतलब क्या, अगर आप उसके अनुपात में देखें तो कुछ नहीं। सामान्य जनमानस तो वैसा का वैसा ही रहा। विशेषता तो उन विशेष लोगों की रही जिन्होंने किस तरीके से जनमानस को कंट्रोल किया या उसको प्रभावित किया या किस तरीके से उसको पूरे अंकुश में रखा। मेन चीज तो ये है। वर्तमान में ऐसा कोई आदर्श है नहीं, जड़वाद है एकमात्र, और उसके जो रूप हैं वो हमारे सामने हैं। वो अब किन्हीं भी पुराने मापदंडों के ऊपर आप उसको कंट्रोल में नहीं रख सकते। इसलिए श्री अरविंद का जो जो दर्शन है एकमात्र, वो ही उत्तर देता है इसका। आज के विज्ञान का, आज के जड़वाद का, या जो भी विभीषिकाएं हमको देखने में मिलती है, आप पुराने तरीके, पुराने आदर्श, पुराने वाद, अब तो बुद्धि से भी आप देख सकते हो कि वो प्रभावी नहीं है। यह सत्य है कि उच्चतम की प्राप्ति हेतु बाह्य भौतिक यज्ञ की पर्याप्तता को वे बलपूर्वक अस्वीकार करते हैं, लेकिन स्वयं ऋग्वेद में ऐसी किसी प्रभावोत्पादकता का दावा कहाँ किया गया है? ऋग्वेद कह कहाँ रहा है? ऋग्वेद तो नहीं कह रहा कि खाली कर्म कांड के ऊपर मैं आग्रह करता हूं। ऋग्वेद तो लिखा ही इनिशिएट के लिए गया है। जो दीक्षित है, जो इस मार्ग के अंदर आ गया है, वो तो जानबूझ के श्री अरविंद कह रहे हैं डबल टर्म्स के अंदर है कि जो बाहरी प्रोफेन व्यक्ति है उसको ये कर्म कांड का स्वरूप प्रतीत होगा, और जो आंतरिक व्यक्ति है, यही तो हम 3 साढ़े 3 महीने कर रहे थे, यही विवेचन एग्जैक्टली। और वो हो नहीं सकता बाहरी अनुष्ठानात्मक विवेचन उसका। कई जगह जहां वो कह रहे हैं कि ये पर्दा इतना झीना है, इतना पतला है कि जो इसकी अंतर्देह है, पीछे से जो व्यक्ति है इसके अंदर, जो मूल सत्य है, वो झांक उठता है। और कई बार ऋषि जो है इसको बिना जाने ही एक अंग इसका दिखा देता है, उघाड़ देता है। और इसके उदाहरण हमने लिए। अब इतनी नदियां हैं, वो कोई एक गुफा में तो पैक नहीं हो सकती। या भौतिक जो जो घोड़ा है, वो उससे ये रस टपक रहा है या पसीना टपक रहा है, उससे ये बारिश हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ये तो सारे उदाहरण हम दे के गए ही हैं। इसलिए ऋग्वेद के मुंह में हम डाल रहे हैं वो शब्द। ऋग्वेद तो कह नहीं रहा कि मैं कोई कर्मकांड की बात कर रहा हूं या मैं इससे परहेज कर रहा हूं। ये दोनों ही बातें नहीं कह रहा है। तो इस एक बात से कर्मकांड और यज्ञ के विरुद्ध किसी भी विरोधात्मक आंदोलन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वेदांत आया, वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने अंत कर दिया वेद का, खंडित कर दिया उसको, छिन्न भिन्न करके उसके कर्मकांड और यज्ञ के विरुद्ध उसने ज्ञान पक्ष को लाके स्थापित कर दिया। पहली बार भारत जो है उसने थोड़े ज्ञान की तरफ आंखें खोली। ये ही प्रचलन में है। और अच्छे भले लोग ये बात कह रहे हैं, विदेशियों की बात छोड़िए, भाई सायण यही कह रहा है लगातार, और दूसरे जितने भी आए उन्होंने इनके बीच में विभेद कर रखा है। ये इनका तात्पर्य ज्ञान से है, इनका कर्म से है। आपको इसका अंदाज भी नहीं है कि ये कहे कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अपनी ही जड़ों को हालांकि काट सकते नहीं, पर हमारा प्रयास तो भरपूर है। अगर मनुष्यों के ऊपर ये छोड़ दिया जाता तो वो तो शायद काट ही देते। पर ये ऐसी अक्षुण्ण चीज है कि कोई, न तो काल न मनुष्य, कोई शक्ति इसको काट नहीं सकती। ये अच्छी बात है। इसीलिए भारत आज भी जीवित है और अभी भी गुप्त रूप से अपने रस उससे ले रहा है। आप भारत की जनता को भारतीय कोई
उससे न मान बैठें। एक श्री अरविंद का आगमन भी इस संस्कृति को पूरा हरा भरा कर देता है और ऐसी अक्षुण्ण बना देता है कि आगे आने वाले हजारों वर्षों तक विजयी रूप से ये चल पाएगी। बस अधिक से अधिक हम एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन का निष्कर्ष निकालने की बजाय उसकी कल्पना कर सकते हैं जो कर्मकांड और यज्ञ को अंगीकार करते हुए उन्हें अतिक्रम कर जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं जैसे गीता, भाई उसकी भाषा जो है वो प्योरली उस समय की भाषा नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कल्पना कर सकते हो कि एक काल ऐसा आया जिसने कर्मकांड का और यज्ञ के भौतिक स्वरूप को अतिक्रम करके उसके जो साइकोलॉजिकल पक्ष है उसके अंदर ज्यादा चला गया। तो ये तो बात हम करते ही हैं कि पहले इन्होंने जो रूप ग्रहण किए वो प्रकृति से किए और बाद के जो रूप आए वो साइकोलॉजिकल हैं। भाई पहले जितने भी देवता हैं उनके कोई ये थोड़ी है कि अलग अलग अनेकों हाथ हैं। जैसे दुर्गा का स्वरूप वेद में नहीं है। दुर्गा का स्वरूप तो आपके पुराणों में है। तो कहने का मतलब कि बाद में जिस तरीके से आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती गई, मेंटेलिटी डेवलप होती गई, उस तरीके के रूप सामने आ गए। वैसे ही तो करेंगे। भाई आप जैसे जैसे श्री अरविंद में प्रवेश करते हैं आपकी भाषा में अंतर आ जाएगा, आप जो कल्पनाएं करते हैं उसमें अंतर आ जाएगा, आप सुप्रीम रियलिटी को किस तरीके से किन प्रतीकों में अभिव्यक्त करते हैं उसमें अंतर आ जाएगा। तो मनुष्य जाति जिस जिस काल से गुजरी है वो अभिव्यक्ति का अंतर आ ही जाएगा। और वो ही चीज रिपीट क्यों होनी चाहिए कि वैदिक काल में भी वो एक चीज थी, दूसरा काल आया उसमें वो ही चीज रह गई। अरे मूलतः वो ही चीज वेद के समय से आज तक भी चली आ रही है, पर रूप तो बदलना ही चाहिए। वो ही रूप हो तो क्या मतलब हुआ। मैं उपनिषदों में पहले से ही विद्यमान एक दार्शनिक प्रणाली के प्रचुर संकेत पाता हूं। स्वयं उपनिषद के अंदर ये मान के चलते हैं कि पहले से एक दार्शनिक प्रणाली, एक सिस्टम पहले से मौजूद है। कहां से आ गया। अगर उपनिषदों में पहले से विद्यमान है तो इसका मतलब उसका सोर्स तो वेद हुआ और कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं। भाई उससे पहले आप किसको बताएंगे। एक ऐसी प्रणाली के प्रचुर संकेत पाता हूं जो कम से कम सूक्ष्म, ब्यौरेवार, डिटेल्ड, ये नहीं कि खाली मेन लाइंस कि जी हमको इस तरीके की एक संस्था बनानी चाहिए, मां श्री अरविंद का कार्य करेगी, ये नहीं। आप तो उसके अंदर भवन की डिटेल्स दे रहे हो, उसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल्स पढ़ रहे हो, दे रहे हो। मतलब आपकी पूरी संस्था की, श्री अरविंद आश्रम की एक एक चीज की डिटेल दे रहे हो, श्री अरविंद की पद्धति की, उनकी डे टू डे की डिटेल दे रहे हो। तो ये प्रणाली कोई कंसेप्शन में ही नहीं थी, ये तो एग्जीक्यूशन के अंदर थी, कहना ये चाह रहे हैं। एक प्रणाली के ऐसे संकेत पाता हूं जो ब्यौरेवार थी। आप ब्यौरेवार कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या तो आप खाली कंसीव कर रहे हैं कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूं। तो अभी तो एक कल्पना है, अभी रूपरेखा है मोटी मोटी, चलो ऐसा करेंगे। यहां तो ये डिटेल दे रहे हैं एग्जीक्यूशन की कि ये आ गया यहां इस तरीके से। अभी आप मातृ मंदिर के अंदर जाते हो, ओरोविल देखते हो, सारी चीजें आप डिटेल तो देते हो, उसकी फोटो भी लेते हो, यहाँ ये है, इसकी साइज ये ऐसा दिखता है। मतलब जिन भी तरीकों से, बाह्य आंतरिक तरीकों से आप उसका साक्षात्कार करते हैं उसकी डिटेल्स आप देते हैं। तो वैसे ही इन प्रणालियों का जो पहले विद्यमान थी उसका ब्यौरा दे रहे हैं ये उपनिषद। और मेरे अनुभव के अनुसार और श्री अरविंद का अपना अनुभव क्या कहता है, गंभीर जो प्रणाली उपनिषदों में पहले से विद्यमान है वो गंभीर और साथ ही सुविस्तृत, डिटेल्ड, सुविस्तृत भी थी। इस सुविकसित तत्वज्ञान मेटाफिजिक्स, विज्ञान, इसमें विज्ञान सारा ही है। विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान नहीं, आपके हर भाग का विज्ञान। इनफैक्ट भौतिक विज्ञान तो उतना भीतर प्रवेश कर नहीं पा रहा जो भारतीय पद्धतियों ने, भाई यहाँ का चिकित्सा है, आयुर्वेद है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया फंडामेंटल्स के ऊपर, मूल तत्वों के ऊपर।
ये तो भौतिक विज्ञान ने आज तक नहीं पहचाना। वो तो अब धीरे 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 नई ऐसी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, जो बिल्कुल आपके जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, या स्पेशली आपकी एलोपैथी है, या इसके जो रिजिड जो कई चीजों का मानना है शरीर ऐसे ही है, अब ये कह रहे हैं यार शरीर तो ऐसा नहीं है, इसमें तो ये संभावनाएं हैं, इसको इतनी जल्दी मरने की आवश्यकता नहीं है, हड्डियों को इतना जल्दी क्षय होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उसके सारे नियमों को दरकिनार करके वापस इन्हीं की ओर की, भाई ये तो जितना ही हम पाते हैं धीरे धीरे, और तो भारत ने तो पहले ही कह दिया था ये बात। तो इसलिए आप कितने भी विज्ञानों के अंदर जाइए, भौतिक विज्ञान के अंदर भी यहां जो चीज कह दी वो अंतिम है, क्योंकि उसका आधार ये कह रहे हैं ना, अंतर्भास और अंतः प्रकाश, आपका इंट्यूशन और रेवलेशन है। ब्रह्मांडोत्पत्ति विज्ञान, अब ये इतनी उत्पत्ति बता रहे, कितनी कितनी थ्योरी आ गई, और ये कह के इनको ये वापस पलट के देख नहीं रहे हम कह क्या रहे हैं। हम ऐसा नियम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने ब्रह्मांड या जितने भी ये घूम रहे हैं, वो करें एक छोटे से कण से, तो वो कण कहां रखा था? स्पेस भी कह रहे हैं कि उसके फैलने से, बिग बैंग से आया, उससे पहले स्पेस नहीं था। तो तुम तो वही बातें कर रहे हो एक दूसरे टर्म्स में जो वेदांत कह रहा है कि ये सारी प्रतीति है, कुछ है ही नहीं। भाई आप जो साइज बताते हो उस कण की जहां से बिग बैंग हुआ, तो वो रखा कहां था? और उसमें सारी चीज समाहित थी, और आप जो साइज बताते हो वो बिल्कुल है ही नहीं के बराबर है, मतलब कुछ नहीं है वो, उसमें से कुछ नहीं में से सारी चीज आ गई। तो आप तो अपने ही टर्म्स के ऊपर वेदांत की बातों को कह रहे हो, जो वेदांत आपसे मच बेटर रख रहा है, और अभी भी इसको स्वीकार करने में शर्म आती है इनको। तो ब्रह्मांडोत्पत्ति विज्ञान, जिसमें वो कह रहे हैं ब्रह्मा के कारण हुआ, ये उत्पत्ति ऐसे हुई, और डिटेल दे रहे हैं उसकी, क्षण की, काल की लिमिट्स बता रहे हैं कि इतने का ये होता है, इतने का मुहूर्त बनता है, इतने का आपका घंटा बनता है, इतना का ये बनता है। सूर्य से यहाँ की गति जो है वो सारी, मतलब इतने उनके सटीक हैं कैलकुलेशंस। इनको तो कल तक सेंस नहीं था कि गैलेक्सी का सेंटर कितनी दूर है, यहाँ पहले से सूत्रों के अंदर हजारों वर्षों पूर्व से यदि वो चीज वहां है, और ये तो इन्होंने पाया नहीं अभी तक, अभी तक खोजा ही कितना है उस दृष्टिकोण से, और किन्हीं भी दृष्टिकोणों से, जब तक ये उन्हीं पद्धतियों के ऊपर जो हमारे वैदिक ऋषियों की थी नहीं जाते, तब तक क्या निकाल के ला सकते हैं उसमें से। तो ब्रह्मांडोत्पत्ति विज्ञान तथा मनोविज्ञान के वैदिक उद्गम के अतिरिक्त, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान कोई छोटी चीज नहीं है। मनोविज्ञान के अंदर तो सारी का सारी चीजें आ गई, आपके साहित्य सारा मनोविज्ञान के अंदर आ गया, कलाएं सारी मनोविज्ञान के अंदर आ गई, जो सूक्ष्म कलाएं हैं, विधाएं हैं, आंतरिक शक्तियां हैं, आपके जितने भी पावर्स हैं, मनोविज्ञान में आ गए। भौतिक विज्ञान की थोड़ी ये त्रिकाल दृष्टि, अब भौतिक विज्ञान थोड़ी है को त्रिकाल दृष्टि, मनोवैज्ञानिक है। ओकल्ट पावर्स जितनी भी हैं सारी मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान तो पूरा, भाई एक्चुअल में जगत का निर्माण ही मनोविज्ञान कर रहा है, और भौतिकता अपने आप में क्या है? भौतिक रूप से तो एक पक्षी भी यहाँ है, पर उसके लिए ऐसा कोई जगत है ही नहीं, उसको ऐसा जगत नजर नहीं आता। पशु की चेतना के अंदर यदि उसको समझाने का प्रयास करें कि मनुष्य की चेतना में ये संभावनाएं खुल जाती हैं, तो आपके नजदीकी कोई जो प्राणी है उसको भी नहीं समझा सकते। तो वैसे मनुष्य को यह समझाना बड़ा मुश्किल है कि मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या क्षमताएं खुल जाती हैं। अभी हमारे लिए इसको कंसीव करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये कंसेप्शन, ये थोड़ा बहुत भी आपके आ जाता, आप रह नहीं सकते थे इस तरीके के जीवन में। आपको समझाने की आवश्यकता थोड़ी थी कि साधना करनी चाहिए, आपको तो रस ऐसा आता कि जी हमको ध्यान करना चाहिए। अरे चाहिए नहीं, आप रुकेंगे नहीं वो काम करने से, आपको तो रोकना पड़ेगा। अभी हमारे खुले नहीं ये कपाट। तो मनोविज्ञान के वैदिक उद्गम के अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत के संकेत कहां हैं? सर्वत्र ही वेद के पद्यांश का ही हवाला दिया जाता है, या जिसे उद्धृत किया जाता है वेद, इसमें उपनिषदों के अंदर।
गीता भी ये कहती है, क्यों वेद में कहा है या इस उपनिषद में कहा है, और उपनिषद अपना जनक बताता है वेद को। तो कुल मिला के सारे इंगित करते हमारा जनक ये है। सारे के सारे अपने जो पैतृक अधिकार है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीधे वेद पे यहाँ की जितनी भी गुरु परंपराएं हैं वो कितनी भी अपने आप में मत भिन्नता रखती हों, पर यदि उनके मूल में जाया जाए, वो कहती हम इस वैदिक इस परंपरा से आए हैं, चाहे वो बाहरी उनका स्वरूप कितना भी भिन्न प्रतीत होता हो। दो बिल्कुल विभिन्न धाराएं हैं एकदम, उनका बाहरी जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है, अंदर से धीरे 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 फिर वैदिक स्पिरिट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कितनी परंपराएं हैं जो आज तक चली आ रही हैं, यदि मूल उनका नहीं होता, मूल से विच्छिन्न होके पेड़ कभी रह सकता है क्या? तो यदि आज तक वो सतत चली आ रही हैं, भारत यदि आज तक भी भारत है, तो निश्चित मानिए कि उसकी जड़ों से वो रस ले रहा है। ये तो हमारी मति में पत्थर पड़े हुए हैं जो हमको नजर नहीं आ रहा कि वो रस कहां से ले रहा है। ये यदि एक बार हम समझ जाएं, और श्री अरविंद की मां की अभिव्यक्ति टोटल यही है, उन्हीं सत्यों को आज की भाषा में लाके हमारे सामने रख दिया। इसलिए हम वेद में प्रवेश करें नहीं करें, यदि इनमें ही प्रवेश कर जाते हैं तो वेद को रीइंफोर्स कर दिया इस भाषा के अंदर, कोई अलग थोड़ी है। माँ की सारी वाणी सारी चीजें वेद सम्मत हैं, वेद का ही व्यावहारिक स्वरूप है, कोई अलग थोड़ी है कोई। वेदों के अध्ययन को सदा ही वेदांत की समझ के लिए लगभग अपरिहार्य प्राथमिकता माना जाता है। वेदों के अध्ययन को वेदांत की समझ के लिए, कि वेदांत को आप तब समझोगे पहले वेदों का अध्ययन करो और उसके जो प्रतीकात्मकता है उसको खोल के पहले उसका पता लगाओ, तो फिर ऐसी उच्च योग्यता वाले विचारकों द्वारा ऐसी भूल कैसे की गई जो इतनी भारी हो, जो निरंतर चली आ रही हो। अभी भी कर्म कांड और ज्ञान कांड की हम बातें करते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर खोल के देखो, सब जगह यही बात। ये तो हम ऐसे उन वर्गों के अंदर जाते नहीं, ऐसे लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं, क्यों हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम तो बातें तो कर रहे हैं श्री अरविंद की माँ की, पर हम में से कितना कौन सीरियस है। देखो अपने आप को कि सारा समय जाता किस चीज के अंदर है, आपकी तन्मयता किस चीज के अंदर है। तो इसलिए जीवन में दरिद्रता है, दिवालियापन है। अब अपने दिवालियेपन को हम डेकोरेट करते हैं किन भी चीजों से, और यह महान और सतर्क प्रणाली कब किसके द्वारा और किन उत्प्रेरक कारणों से उद्भूत हुई और विकसित हुई, इन अनुमानों के लिए इसके प्रारंभिक चरणों, इसके क्रमशः स्पष्ट होने तथा इसके अधिक सशक्त तथा अधिक सुनिश्चित विकास के लिए हमें कोई भी अभिलेख कहाँ मिलेंगे। कि वेदांत तक आने में अगर वैदिक प्रणाली है तो ये अभिलेख कहाँ हैं? उपनिषदों को ही प्राय इस प्रकार के अभिलेख माना जाता है। अरे तो उपनिषद को ही स्वयं प्रमाण मानो। जब उपनिषद कह रहा है कि मेरा जनक वेद है, अब आपको और कोई प्रमाण की आवश्यकता क्या है? आप और बीच के प्रमाण कहाँ खोज रहे हो? व्यक्ति स्वयं चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है यार मेरा जनक ये है, आपको अब कोई और दूसरा लेख लेके आओ, कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ जो इसको प्रमाणित करता हो। तो ये दिखाता है हम कितना जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, प्रेजुडिसेस हैं हमारे, इसलिए नहीं मान रहे। परंतु जितना ही अधिक मैं इन अति गंभीर रचनाओं का अध्ययन करता हूं, उतना ही मैं इस सर्व सामान्य और अति स्वाभाविक मत को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं। जितना ही श्री अरविंद कह रहे हैं मैं वेदांत को पढ़ता हूं, तो अति स्वाभाविक मत को, कि कर्म कांड और ज्ञान कांड के अंदर जो विभेद है, श्री अरविंद का भी पहले यही मानना था। पर जब उनको साक्षात्कार हुआ वैदिक देवियों का, जो कि 15वें वॉल्यूम में हम पढ़ के गए ही हैं कि किस तरीके से मैंने सबसे पहले इसमें प्रवेश किया, तो अति स्वाभाविक मत को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं। ऐसा कोई विभेद नहीं है कि ये ज्ञान से तात्पर्य रखते हैं और ये कर्म से तात्पर्य रखते हैं। ज्ञान और कर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आपको ज्ञान नहीं है और आप कर्म कर रहे हो। आप किसी पायलट को बिठा दोगे वहां जिसको प्लेन नहीं उड़ाना आता है, एक सवारी बैठ जाएगी क्या उसके अंदर? ये बताओ। कि ज्ञान वाला पायलट अलग है, वो प्लेन नहीं उड़ाता, क्योंकि कर्म पक्ष अलग है, ज्ञान पक्ष अलग है। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये बताइए।
इस डॉक्टर को ज्ञान नहीं है, ये कर्म के अंदर है, इसलिए ये कर्म वाला तो ऑपरेशन करेगा, ज्ञान वाला जो है हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, वो बैठेगा। जब ये बेसिक सी बातें हैं, ज्ञान और कर्म तो साथ साथ, जितना ज्ञान होगा कर्म सही उतना ही हो सकता है। और ये विचित्र बात है, ऐसे ऐसे लोगों ने उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी ओर तो हम ये निहारते हो रहे, ये तो शंकराचार्य, ये चार्य, वो चार्य, क्योंकि आम व्यक्ति ने तो ये प्रचलन में लाया नहीं ये बातें। सायण है, उसने ला के प्रतिपादित कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या किया इन लोगों ने, क्यों किया ऐसे, कैसे कर दिया? जिन्होंने भी इसको प्रचलन में ला के हमारे सामने रखा है, कोई यो तो थे नहीं। और अपनी बात को उन्होंने बेस किया प्रकांडता के ऊपर, अपने संस्कृत के और के उस ज्ञान के ऊपर, और ये किया उन्होंने। इससे इन व्यक्तियों की महत्ता कम नहीं हो जाती, इससे ये पता चलता है श्री अरविंद की महानता क्या है। एकमात्र वो इस लाख के इस चीज को सामने रख रहे हैं, और कोई कह नहीं रहा। तो आप ये देखिए कि मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा चला जाए, कितने भी कोई आचार्य बन जाओ, ये तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है। इसीलिए वो कह रहे हैं इस श्री अरविंद कोई, ये तो स्वयं साक्षात भगवान है, उनकी क्रिया है। हम जितना ही इसमें प्रवेश करते हैं उतना ही कृतार्थ पाते हैं अपने आप को। और ये तो हमारा हतभाग्य है कि यदि और कोई दूसरा कार्य करते हैं तो हमारा कुशल क्षेम, हमारी हेल्थ, हमारी कोई कंसिडरेशन बीच में आना ही नहीं चाहिए। ये तो साफ साफ है कि इतने अच्छे अच्छे भले भले दिग्गज लोग हैं, वो इस मत के अंदर कंफ्यूजन के अंदर आ गए, तो आम व्यक्ति की तो बात क्या है? और ये नहीं कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा, एक एक चीज का तार तार खोल के उस पर कमेंट्री करी है। शंकराचार्य बनने के लिए ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप गीता पे भाष्य करोगे, आप ब्रह्म सूत्रों के ऊपर करोगे, और वेदांत के ऊपर, इसके ऊपर करोगे। वेद है, वेदांत है, इनके ऊपर आप टीकाएं करोगे, और गीता के ऊपर ये तीन चार जो हैं इन पे टीकाएं करोगे, तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तब आप शंकराचार्य बन सकते हो। तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, लर्नेड लोग हैं, और उनका कोई सिंपैथी नहीं है ऐसा भी नहीं है, इसके प्रति गहरी श्रद्धा है, आस्था है। और फिर भी क्या, ये हमको दिखाता है कि मानवीय संभावना की ऊंची से ऊंची उड़ान कहां तक लेके जाती है, और परम पुरुष की निर्णायक क्रिया क्या कर देती है। मुश्किल है ये, हम लोगों के लिए भी इनफ डाइजेस्ट करना इसको संभव है ही नहीं, और दूसरों की तो बात छोड़िए। यदि हम उनके अधिक दुर्बोध, अच्छा इसमें आपके यदि कोई प्रश्न हो, आप मेरे को वहीं रोक लीजिएगा। हाँ भैया, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं। भैया आपका नॉइज कैंसलेशन हाई है क्या? है जी। अपना नॉइज कैंसलेशन हाई रखे हैं? वो जो बैकग्राउंड आवाज आ रहा है शायद उससे रुक जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाँ नॉइज हाँ, कैंसलेशन। एक एक सेकेंड। अब ठीक है क्या? हाँ, अब बंद हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। मुझे कुछ अभी ध्यान में आ रहा है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। यहाँ जैसे जो बात हुआ कि जो उच्च योग्यता वाले विचारकों द्वारा ऐसी भूल कैसे हुई कि जो निरंतर चली आ रही है और जो सभी कुछ में व्याप्त हो गई। तो हम्म। उसके लिए मतलब बोला जा रहा है कि ऐसा कोई अभिलेख उपनिषदों को ही प्राय इस प्रकार का अभिलेख माना जाता है। हम्म। परंतु जितना ही अधिक मैं इन अति गंभीर रचनाओं का अध्ययन करता हूँ, उतना ही मैं इस सर्व समान और अति स्वाभाविक मत को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ। हम्म। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे तो और कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, केवल उपनिषद ही उसका प्रमाण है। और उपनिषदों में इस प्रकार की चीजें अ, मतलब पढ़ने और समझने में नहीं आती है। तो मतलब नहीं, इसका मतलब प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है? यदि मैं सावित्री पे कमेंट्री कर रहा हूं, तो इसमें कोई तीसरा प्रमाण लाने की आवश्यकता क्या है कि मेरा सीधा संपर्क सावित्री से है या नहीं है? तो उपनिषद के जो ऋषि हैं उनका सीधा संपर्क वेद से है या नहीं, ये प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है?
नहीं, किस लिए आवश्यकता है इस चीज की? मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो लिखा जा रहा है उसका मतलब ये हुआ कि जो अभी पीछे हुआ कि वैदिक में ऐसा हुआ कि मतलब ये वेद से ये उत्पन्न नहीं है, ऐसा जो एक मत आया या हाँ, ये ऐसा बात के विचार। मूर्खों का है। अब मूर्ख हाँ, लोग बैठे बैठे कोई भी प्रमाण मांगे, उसके लिए वेद तो उत्तरदायी है नहीं, या जो वो उस समय का कोई जो है वो तो उत्तरदायी है नहीं कि कोई मूर्ख क्या मांगता है। श्री अरविंद कोई प्रमाण देने के लिए बाध्य थोड़ी है। तो वैसे ही ये तो हमको ढूंढना पड़ेगा। हम अपनी बाध्यता मूर्खता की उनके ऊपर, और प्रमाण सारे के सारे उपलब्ध हैं। ये तो श्री अरविंद ने दिखाई दिया प्रमाण, इसीलिए तो हम थोड़ा सा डिटूर करके और उपनिषदों के वो 17-18 हमने श्लोक पढ़े, ये दिखाने के लिए कि ये देखो, ये भाषा कोई अलग थोड़ी है, वही वैदिक सत्य है, वो इसी भाषा के अंदर साफ साफ। कहीं भी जो बारी देवता हैं, जब उसका वर्णन करता है तो इसकी भाषा में जोश में कहीं कमी नहीं आती। और प्रमाण क्या चाहिए? ये प्रमाण दे दिया श्री अरविंद ने। जिसको ये प्रमाण नहीं रुचता वो तो उसकी समस्या है, और किसी की थोड़ी है। क्योंकि मैं पूर्वाग्रहों से ग्रसित हूं, तो मेरी बुद्धि को मेरे को शुद्ध करने की आवश्यकता है। उस चीज के ऊपर मैं कोशिश करूं कि सूर्य के ऊपर मैं कालिख पोत दूं, ये तो मेरी समस्या है, सूर्य की नहीं है। हाँ, तो ये ये भैया इसका मतलब यही हुआ ना कि लोग जो ऐसा मत या ऐसा विचार रख रहे थे वो उपनिषदों को समझ नहीं पाए। समझ तो ठीक है, जितना वो समझ पाए साक्षात्कार हुआ, पर उसको पर्सपेक्टिव में जितना नहीं। भाई श्री अरविंद एकमात्र, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। ये बात हम बैठ के यहाँ कैसे कह सकते हैं? ये तो श्री अरविंद कह सकते हैं, और उनके आलोक में हम भले ही कह सकते हैं। बाकी तो जिन लोगों ने कमेंट्रीज करी हैं, जो आप ये देखिए, ब्रह्म सूत्र है या और जिन पे भी कमेंट्री करी गई है, कोई सामान्य लोग थे नहीं। शंकराचार्य जैसे लोग थे। अब मानवीय जो क्षमता है बुद्धि की, उसकी तो उन्होंने पराकाष्ठा कर दी। यही तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये हम यहाँ जज करने के लिए नहीं, ये हम धन्यता ये तो महसूस करने श्री के लिए अरविंद हैं। का जो वो पंक्ति आ रहा है उसके आधार पे मैं बोल रहा था कि इसका नहीं नहीं, मतलब तो ठीक कह यही रहे है। हो, वो तो ठीक ही बात है, उसमें क्या बात है, वो तो ठीक ही बात है। पर मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो आप रीड कर सकते हो, ये श्री अरविंद थोड़ी कह रहे हैं ये बात, और इस टेक्स्ट में से ये निकल के भी नहीं आ रही। पर विवेचन तो अगर खाली आप प्योरली उसी पे बंधे रहो, तब तो फिर आपकी कोई उन्मुक्तता क्या है? साहित्य से आप कितने चीजें निकाल सकते हो, फिर तो आप कुछ नहीं निकाल सकते। पर मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये विचार प्रचलन में ला के रखा है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सायण है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, या शंकराचार्य हैं, या जो भी आचार्य इस तरीके से रहे होंगे जिनके भाष्य इसके ऊपर हैं। सामान्य व्यक्ति जो कॉमन तो हर्ड्स हैं, पशु हैं। हम अपने आप को जो भी मानते हो, पर हम उनसे ज्यादा, रेवड़ से ज्यादा, भेड़ से ज्यादा नहीं है भाई। उनके अंदर से ऐसी अभिव्यक्तियां कि साहब हमारे अंदर वो एक ऐसा व्यक्ति शीर्ष के ऊपर, उनकी अभिव्यक्ति इस तरीके की है। ये तो एकमात्र, यदि श्री अरविंद को हटा दिया जाए, अंधकार ही अंधकार है, मैं तो ये कह रहा हूं। बाकी तो ये जो सेंटेंस है वो तो क्लियर है ही, इसमें क्या बात है। मैं ये कह रहा हूं कि एकमात्र आलोक सूर्य जो है, जो भुवन भास्कर जो है, वो भगवान ये हमारे श्री अरविंद हैं। उन्होंने ला के रखी है ये चीज। उनको हटा दो तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। दूसरे इसको कहें कि जी आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, अच्छा लगता है हमको, हमको अच्छा लगता है। इसलिए मैं इससे ये निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने किया वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो मानव जो संभावना है, यदि आप अपने बलबूते पे ऊंचे से ऊंचे भी पहुंच जाते हो, तो भी आप इस दुविधा में ही रहोगे। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे पास व्यक्तिगत कोई साधन है नहीं। अगर हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से सोच लें कि साधना कर लेंगे, हम विवेचन कर लेंगे, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। वो भी सोचिए, आपको कह दें कि आप वहां तक पहुंच जाओगे, ये तो आपके लिए कल्पना से परे है। जिन लोगों ने इसके ऊपर टीकाएं लिखी हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अगर वो ये इस चीज में चूक कर सकते हैं, तो हमारा तो कोई
कहाँ, ग्राउंड ही नहीं है, वक़्त ही कहाँ है हमारी। इसलिए हमारी धन्यता श्री अरविंद के आगमन से है, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें एक दिन भी हमारा नष्ट होना, ये हमारी ही धन्यता से चूकना है। मैं तो खाली ये पॉइंट इसमें, जबकि इस टेक्स्ट में नहीं है ये बात, पर इस टेक्स्ट में से हम इस चीज़ को लेके आनंदित तो हो ही सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या? हाँ भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ। यदि हम उनके अधिक दुर्बोध, मतलब जो समझ में नहीं आता हो, तथा गुह्य विचारों को पहले ही निरर्थक या बेतुका न मान बैठें, जो कि मान बैठते ही हैं, श्री अरविंद ही मान बैठे, जो कि शुरू में उन्होंने कहा भी मेरे को जो एक्सपीरियंस हुए मैंने उपनिषदों के अंदर या इनके अंदर, इनमें ही टटोला, इनमें कहीं मेरे को वो मिले नहीं, उस तरीके से जिस तरीके से मेरे को हो रहे थे। क्योंकि वो जो देवियाँ हैं, उनके फंक्शंस बाद के समय में चेंज हो गए। उनका स्वरूप तो बिल्कुल जिस तरीके से निरूपित है, वो तो वेद के अंदर है। यदि सहानुभूति पूर्ण रूप से हम इन ऋषियों के विचारों व मान्यताओं में प्रवेश करने का प्रयास करें, और दूसरे हमको ये भी साथ-साथ याद रखना चाहिए कि वेद के समय में जो ऋषि थे, वो ही ऋषि, भई ऋषि थोड़ी कोई बदल गए। हमारे अपने समय में जो अभिव्यक्ति दिव्य जीवन की हुई है, वो भी तो ऋषियों की ही है। श्री अरविंद और क्या हैं? ये कोई एवोल्यूशन से आए हों ऐसा थोड़ी है। वो तो कह रहे हैं पृथ्वी के पूरे क्रम विकास में हम ही कुछ लोग हैं, जो सदा ही हम इसको पूरे को ओवरलुक कर रहे हैं। हमारे ही छत्र छाया के अंदर ये क्रम विकास चल रहा है। तो वो ऋषि आके फिर से वैदिक ही भाषा में लिखें, कोई क्या ज़रूरी है ये? और अच्छी बात भी थोड़ी है। आपने एक कोई राग गा दी, अब दूसरी गा दो भई। आपके पास इतनी वैरायटियाँ हैं, कपड़ों की इतनी वैरायटी है, वो व्यक्ति रोज़ एक ही कपड़ा पहने, क्या ज़रूरी है? तो इनके पास तो समयानुकूल इतनी वैरायटी है, और वेद कहने से भी कोई एकांगी चीज़ थोड़ी है। हमने पढ़ा वेद के अंदर तो जितना रोज़ प्रवेश करो उतना और उसके अंदर से तो मिठास समुद्र निकल के आता है। डेली नया समुद्र निकल के आता है। उस एक ऋचा को भी खोलो तो, कोई अंत थोड़ी है उसका। तो वो ही अभिव्यक्ति और ऋषि चेंज नहीं हुए ये कोई, कि पहले ऋषि अलग थे जिन्होंने लिख दिया, और जो वेदांत के ऋषि थे वो अलग थे। घूम फिर के वही ऋषि आ रहे हैं बार-बार, बार-बार। जा थोड़ी रहे हैं कोई। और अभी भी हमको कौन आगे लेके चल रहा है? हम अपने आप को पहचानते नहीं कि हम कैसे हैं। आपको या मेरे को अपने आप के ऊपर छोड़ दिया जाए और पीछे से दबाव न हो, आप उसको अभीप्सा कहते हो, आप उसको कुछ भी कहते हो। यदि वो दबाव न हो, तो क्या हम चलेंगे कभी भी आगे? हमेशा ही हम एक जो भी थोड़े बहुत भी सेंसिटिव व्यक्ति हैं, वो थोड़ा दबाव महसूस करते हैं। ये वो चलो, तो यदि भौतिक रूप से भी व्यक्ति सामने बैठा होता तो क्या दबाव दे सकता था क्या? जितना कि साइकोलॉजिकली सूक्ष्म रूप से आपके साइकोलॉजी में जो दबाव है, जो आपको हमेशा प्रेरित करता है भैया आगे चलो। तो हमेशा ही ये रहे, ये सारी चीज़ें आप साथ-साथ इसमें ध्यान रखिए कि एक पर्सपेक्टिव में समझो इस सारी चीज़ को। यह समझने का प्रयास करें कि उनकी विशिष्ट भाषा के पीछे सही-सही कौन से सत्य अथवा अनुभव स्थित हैं। और अधिक विशेष रूप से यदि हम उन अनुभवों को उसी पद्धति द्वारा पुनर्नवीकृत करें, तो उनकी पद्धति कौन-सी थी? अंतर्भास, इंट्यूशन और रेवलेशन। ये बिना साधना हो नहीं सकता। साधना हम करना चाहते नहीं, और फिर इस पे टिप्पणी करना चाहते हैं उपनिषदों के ऊपर। पर आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। आप तो इसके लिए अभी योग्य नहीं है। पहले साधना कीजिए, योग कीजिए, उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम पारंगतता एक स्तर की लाइए। फिर आप वहां खड़े होके देखेंगे तो कैसा नजारा दिखता है, आप थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर पाएंगे। तो पुनर्नवीकृत करें। इसीलिए गुरु परंपरा आज तक भी जीवित है, क्योंकि नया गुरु कोई भी आता है, ये दो प्रक्रियाएं हैं। वेद के समय से आज तक ये गुरु परंपरा कैसे चली आ रही है? एक गुरु किसी दूसरे को देता है तो आप कहते हैं भी कैसे पता चले? ये दो तरीकों से होती है। एक तो इसकी ओकल्ट प्रक्रिया है, जैसे ही उस गद्दी गद्दी के ऊपर या उस उत्तराधिकार को कोई संभालता है, तो उसके साथ ही ट्रांसफरेंस होता है उसकी पावर्स का।
उसकी जो डीपर चीजें हैं, जैसे माँ ने कहा कि श्री अरविंद के जाने के बाद भौतिक घर्षण मैंने महसूस किया और उनकी सारी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई। ये प्रक्रिया ऐसी सूक्ष्म है और निरंतर है, ये ही हमको आगे गतिमान करती है। और दूसरे वो स्वयं चयन करती है, ये आर्बिट्रेरी नहीं है। आपको लगता है कि ये चयन ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं है। एक गुरु जो है उसको एक कहीं कोई इंट्यूशन मिलती है कि मेरी गद्दी ये संभालेगा। वो इंट्यूशन भले आपके ये होगी, आपकी आसक्ति हो अपने परिवार के प्रति, उस कारण से कर लो। प्रकृति को तो फर्क नहीं पड़ता, उसको ना आसक्ति से फर्क पड़ता, न विकर्षण से फर्क पड़ता। वो किन्हीं भी माध्यमों को काम में ले सकती है, आपके लिए ही तो है ये बातें। आसक्ति, विसक्ति, ये वो, प्रकृति का तो कोई पीड़ा है नहीं। जो टूल जिस समय जो काम में आता है वो काम में ले लेती है। तो गुरु जो है वो चयन, उसको महसूस हो जाता है ये है। और अगर वो पूरा सही न भी हो, तो भी जो हस्तांतरण होता है, वो धीरे-धीरे उसको बना देता है। तो आप ये देखते हो कि वो पहले उस व्यक्ति में क्षमताएँ नहीं थी, और जैसे ही उसने वो उत्तराधिकार सँभाला, उसके चेहरे के ऊपर एक चमक दूसरी आ जाती है, एक ग्रेस दूसरी आ जाती है, एक पावर दूसरी आ जाती है, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और वो ग्रो करती है, और कई बार उतनी आगे निकल जाती है जितना गुरु नहीं था, और होना भी चाहिए। गुरु ने जहाँ तक की एक लाइन वो लाके जहाँ रखी, शिष्य उसको आगे लेके जाना ही चाहिए, इसमें क्या बात है? तो पुनर्नवीकृत, तो श्री अरविंद की चीजें जीवित रखने के लिए, हालांकि वो अपने आप में स्वयं प्रकाशित हैं, मोहताज नहीं है हमारी, पर हमारी अपनी जो पोस्टेरिटी है, जो आगे आने वाली संतति है, उसके लिए यदि हम कुछ करना चाहें तो अपने अनुभव में उसको नवीकृत करें, अपने जीवन में उतारें। हमारा जीवन उस चीज का दर्पण बने। हम इतने सत्र ऑर्गेनाइज करें और करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यदि जीवन उसका दर्पण होता है, तो अपने आप में वो सूर्य है, कोई जाके घर-घर प्रकाशित करेगा क्या सूर्य? इतनी दूर बैठा भी सारे को भुवन भास्कर, सारे को प्रकाशित कर देता है। आपको घर-घर नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो ये टोटल पॉलिटिक्स है, मैं ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ये मैं सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ये दकियानूसी बातें हैं ये। ये भी खाली एक एक आगे बढ़ने का तरीका है कि हम कैसे श्री अरविंद की पद्धति को मूर्तिमान करें। उसके लिए सब चीज़ें ठीक है, संस्था ठीक है, सारे आपके सेशंस ठीक हैं, पर उसको हटाओ तो फिर ये क्या बचती है? डेड चीज़ें बचती हैं ये तो, मृत चीज़ें हैं ये। इनमें कोई अपने आप में थोड़ी हो सकता है। अर्थात योग की पद्धति जो अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है, कैसे हुई उपलब्ध नहीं हो पाती ये, यदि उसको वापस जितनी ये परंपराएँ हमारे पास टेक्स्ट चला आ रहा है आज तक भी। वेद की पुस्तक अभी भी उपलब्ध है, ये छोटी बात नहीं है। कितने हजार वर्ष से और कोई टेक्स्ट उपलब्ध कहाँ है? और वो एक मात्रा की उधर से उधर फेर-बदल नहीं है, छोटी बात थोड़ी है। आप चला के तो देखो अपने परिवार में कि 10 पीढ़ी तक एक पुस्तक हमने सँभाल के रखी है, मुश्किल है। आपका बच्चा ही उठा के फेंक देगा कि बाहर बाहर फेंको इसको। जहाँ पहले लिखने के साधन नहीं, उसको संरक्षित करने के साधन नहीं, कंठस्थ रख के पूरे देश के अंदर एक मात्रा का फेरबदल नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए कि इस देश ने कैसे थामे रखा, या उस चीज़ ने इस देश को कैसे थामे रखा। दोनों ने, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक में पहला ही हमारा कोटेशन क्या है? भारत क्या है? भारत कोई ये मिट्टी, ये कोई भौगोलिक स्थिति, इसकी सीमांत ये कि आपने सीमांकन कर रखा है, ये भारत थोड़ी है, या इसकी जनता भारत नहीं है। हम भारतीय, हमसे भारत बनता है। अरे तुमसे किसका भारत बनता है? तुम हो इससे, तुमसे थोड़ी भारत बनता है। अगर भारत की जनता भारत को रिप्रेजेंट करती, ये तो बड़ी फिर बाद के अंदर हास्यास्पद बात हो जाती। भारत तो अपने आप में एक जीवंत सत्ता है, श्री अरविंद कह रहे हैं, जैसे शिव, जैसे राधा। और वो चाहे तो अपने आप को एक मानवीय स्वरूप में प्रकट कर सकती है, कर दिया श्री अरविंद के रूप में। हालांकि श्री अरविंद एकमात्र उस पक्ष से सीमित नहीं है, श्री अरविंद तो परम पुरुष है। भारत क्या लगता है उसके सामने? इतनी भी विशाल आत्मा रहती हो कि कोई कैसी भी क्या हो, तो मुझे लगता है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कृतियां केवल अनुमान आधारित परीक्षण नहीं है, जैसा कि इन्हें सामान्यतः समझा जाता है, अपितु एक बिल्कुल भिन्न प्रकृति की हैं। वे वैदिक मूल से न तो किसी प्रकार का विरोध दर्शाती हैं, और न ही किसी नई पथ भिन्नता को, कि उसका अंत करके नई
ओरिएंटेशन में चली गई। पहले दादाजी जो है ये कर्मकांड के अंदर लगे रहते थे, बेटे ने उसका अंत किया। दादाजी के जाने के बाद वो सारे उनकी किताबें, उनकी सारी चीजें, उनको तो उठा के फेंका और घर को साफ कर कर आके अब नया एक फैक्ट्री डाली है या नई एक चीज डाली है, नई संस्था बनाई है। उस पुरानी स्कूल के तौर तरीके तो झाड़ फेंके, उसका कॉन्स्टिट्यूशन या उसके बाईलॉज चेंज कर दिए और अब नया विधान ला के बिठाया। ऐसा नहीं है। हम ये पाएंगे कि हम एक लक्ष्य पर खड़े हैं, न कि एक आरंभ बिंदु पर। ये बड़ी जबरदस्त बात है। वेदांत जो है आरंभ बिंदु नहीं है, ये परिणति है भाई। ये तो उसकी परिणति है। पर हाथ बटा रहे हैं। उपनिषदों की शैली किसी प्रारंभिक अनुमान का ढांचा नहीं, अपितु सर्वोच्च चिंतन की शैली है। यह एक परिणति है, न कि एक आरंभ। एक संजीवित देह की आत्मा है। मतलब वेदांत जो है पूरी देह की आत्मा है, पर देह बिना नहीं है। वेद जो है वो पूरा का पूरा तो देह है, ये उसकी आत्मा है। तो वेद और वेदांत अपने आप में अलग नहीं है। और न ये है कि ये ज्ञान पक्ष से मतलब रखता है और वो कर्म पक्ष से। हो ही नहीं सकता। इसका ये उदाहरण हमेशा ध्यान में रखिए कि जी ये कर्म पक्ष, उड़ाने का काम तो पायलट ये करेगा, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वाला दूसरा बैठा है। कभी एक जना नहीं बैठेगा ना उसको आप प्लेन देने वाले हो। आप ऐसी फ्लाइट में कभी नहीं बैठोगे जिसको कि उड़ाना नहीं आता हो, कि ये तो भाई कर्म वाले प्लेन में बैठे हम। ये ज्ञान का प्लेन है, ये कर्म का प्लेन है। एक नहीं बैठेगा कर्म वाले में और ज्ञान वाला चलाएगा नहीं, तो मतलब आप तो कभी उड़ोगे ही नहीं। तो ये असंभव चीजें हैं। ज्ञान और कर्म अलग अलग है नहीं। आप कर्म कर सकते ही नहीं बिना ज्ञान के। एक संजीवित देह की आत्मा है, न कि किसी ऐसी भावी देह का जीवनोश्वास है, मतलब ब्रेथ ऑफ लाइफ है, जिसे अभी अस्तित्व में आना बाकी है। पंक्ति के बाद पंक्ति, अंश के बाद अंश, तो एक ऐसे। हाँ। भैया, ये जो कहा जा रहा है कि हम यह पाएंगे कि हम एक लक्ष्य पर खड़े होते हैं, ना कि एक आरंभ बिंदु पर हाथ बटा रहे होते हैं, इसका क्या मतलब है? उपनिषदों के अंदर आप अपने आप को वेद की परिणति के ऊपर पाते हो। लक्ष्य है उसका। वेद अपने आप को लक्षित कर रहा है, वहां तक धीरे धीरे ग्रो करते 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 उन वाणियों के ऊपर आ रहा है। वेदांत अपने आप में कोई आरंभ बिंदु, ये तो यही तो कह रहे हैं कि वेद का अंत कर दिया, मार डाला उसको, और एक नया आरंभ किया, एक नया दिशा इन्होंने पकड़ी है। नई स्कूल डाली है। पुराने जो दकियानुसी हमारे गुरुजी थे, उनकी पोथियां सारी जला डाली। भवन के अंदर नया व्हाइट वॉश किया, पूरे की सफाई करी। नई कुर्सियां, नए तरीके, नया रंग, नए स्टाफ और नया तरीका इसमें। पहले तो हम चल रहे थे साम्यवाद के आधार पे, अब हमने बिल्कुल लोकतंत्र के आधार पे किया है। पहले हम इस आधार पे चल रहे थे, उस सारे को उसको हटाया। वो तो बिल्कुल गल चुकी थी वो चीज। तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है। जो कि प्रयास है, सारा प्रयास तो इसी का है कि वेदांत ने देखो इस तरीके से इसका अंत किया, लात मार के बार किया। और फिर उसमें गीता को कोट करेंगे, वेदवाद रताः। तो वेदवाद के अंदर रत हैं, तो देखो जी गीता इसकी भर्त्सना कर रही है। प्रमाणित कर रहे हैं वो, कोई ऐसे थोड़ी है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रमाण देते हैं कि देखो इन्होंने कैसे लात मार के वेद को अलग किया, इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। जबकि कहीं ऐसी बात नहीं है। ये तो परिणति है। गीता आपके सारे अपने से पूर्व हैं, उनकी परिणति है, उनका अंत थोड़ी कर रही है। तो वैसे ही हम एक नई चिंतन धारा के आरंभ के ऊपर, वो चिंतन धारा पर अपने आप में फल है उसका, उस पेड़ का फल है वो। ठीक है। ठीक है, पूरा समझ में नहीं आया लेकिन। हाँ, ये आप बाद में सुनना इसको। ओके भैया। उपनिषदों की शैली किसी प्रारंभिक अनुमान का ढांचा नहीं, अपितु सर्वोच्च चिंतन की शैली है। यह एक परिणति है, न कि एक आरंभ। ठीक है, ये तो हो गया पंक्ति के बाद पंक्ति, अंश के बाद अंश। एक ऐसे अनभिव्यक्त तात्विक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ज्ञान के संकेत देते हैं जिन्हें पहले से ही उचित मानकर चलने में लेखक स्वयं को वैसे ही उचित ठहराता है, जैसे कि विज्ञान के सर्वोच्च सिद्धांतों पर शिक्षित लोगों को संबोधित करते हुए कोई आधुनिक विचारक पहले से ही अपने श्रोताओं के उस ज्ञान को मानकर चलता है जो कि आधुनिक लोगों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना तथा विचार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, खाली मैं आपको इसका मर्म समझा देता हूं। विज्ञान का लेक्चर देने के लिए कोई
नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, आप उसको अटेंड करने गए हैं, तो वो आपको नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है या क्या नहीं होती है ये नहीं समझाएगा। वो ये मान के चलेगा कि यहाँ जितने बैठे हैं उनको ग्राउंड है, और वो उस ग्राउंड से आधार शुरू करके, अब मैं यहाँ आपको एक-एक शब्द का, कोई आधुनिक किसको कहते हैं, विचारक जो विचार करता है, मैं ये परिभाषाएँ थोड़ी बता रहा हूँ आपको। मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ, उसका कोई साइकोलॉजिकल क्या मीनिंग हो सकता है, वो जहाँ मेरे को महसूस होता है वहाँ मैं ज़रूर खोल देता हूँ। पर ये मैं मान के चलता हूँ कि एक बेसिक लिटरेसी सारों की आप जो बैठे हैं, अरे भई कोई लीडर कोई अपना व्याख्यान दे रहा है, तो वो ये थोड़ी कह रहा है कि यहाँ बैठे उनको ये भाषा तो समझ में आ ही रही है। वो ये मान के चलता है। वैसे ही उपनिषद ये पहले से मान के चल रहा है विचारक। वो जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है विचारों को, वो वेद के हैं, पंक्ति के बाद पंक्ति, अंश के बाद अंश। वो बार-बार कोई ये नहीं कि मैं वेद से ले रहा हूँ, मैं वेद से ले रहा हूँ। वो तो अपने को एक सिक्योर ग्राउंड पे पाता है, यार वेद कह रहे हैं इसलिए ठीक है, इसमें बात क्या है? उसकी चेतना में कोई इस तरीके का विभेद नहीं है। ये तो बाद के बेवकूफ हैं, उनके है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, बॉटनी का आदमी है, और पीएचडी के स्टूडेंट से उनको जाके बता रहा है, तो बेसिक्स थोड़ी बताएगा। अब उसके ऊपर उस ग्राउंड पे ऐसी नई चीजें बता सकेगा जो उनके चिंतन में पहले, उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके पहले नहीं आई होंगी। उनके लिए नए रास्ते खोलेगा, नई चीजें खोलेगा, जो उनकी बुद्धि के जो अभी तक के ढांचे उनको तोड़ने के लिए तैयार रहेंगी। न कि जाके उनको उनकी परिभाषाएं सिखाएगा, बेसिक्स सिखाएगा। बेसिक्स थोड़ी सिखाएगा वहां जाके। तो उपनिषद जो है वो यही काम कर रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं ऑलरेडी। हम नीचे से देखते हैं इसलिए हमको नहीं सेंस इस बात का। ठीक है, ये विचार तो ये समझ में आ रहा है, या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है भैया। इसमें यहाँ तक किसी के भी कोई विचार के अंदर समस्या हो, देविका जी, रविकांत जी, शब्या जी, दीपक जी, बाकी तो इसको आप जितनी बार सुनेंगे आपके रूट से जोड़ देगा आपको। हाँ जी, देविका जी। क्लियर है ठीक है। पंकज भाई? हाँ, हाँ रविकांत जी। हाँ, मैंने 3-4 बार पहले पढ़ लिया था कल परसों में, और आज क्लियर। हाँ, कोई वैसी बात नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। हाँ, पर कॉम्प्लिकेटेड तो इसके अंदर ये है कि ये बात इतनी हमको डे लाइट की जैसे नज़र आ रही है, पर ऐसे लोग इसमें क्यों कैसे चूक गए? और वो जी। सामान्य लोग थे नहीं। ये एक विचित्र बात है, इसलिए ये तुरंत साफ-साफ हमको ये दिखाता है कि ये जितना प्रकाश है एकमात्र श्री अरविंद का है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कहने सुनने की क्या बात है? और इस दृष्टिकोण से हम दोनों को देखें, तो हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं, नहीं आज तक हमारा प्रवेश नहीं था। अब हमसे ये है कि हम ओरिजिनल्स को देखें, श्री अरविंद के साहित्य में प्रवेश करें और जगत को उस तरीके से देखें, जगत दिखने लगेगा। इससे पहले तो हमारे पास कोई चश्मा है नहीं जिससे हम देख सकते हैं। अवश्य ही, कहाँ तक आ गए अपन? इस प्रकार पहले से ही सही मानी गई चिंतन की समस्त राशि का अवश्य ही कोई इतिहास रहा होगा तथा पूर्व विद्यमानता रही होगी। वेदांत कोई शून्य में से थोड़ी उठ के आया, उसके पहले तो कुछ रहा होगा। आप यदि बहुत अच्छी कविता कर रहे हैं तो मतलब आपका साहित्य का इतिहास तो रहा है। आप अचानक उठे और आपने ऐसी भव्य कविता कर दी, ये कैसे हो सकता है? आप संगीतकार हैं जो ऑर्केस्ट्रा 100-100 साज़ों का पूरा जो है आप मैनेज कर रहे हैं उसको, तो मतलब ग्राउंड तो रहा है आपका। आप वॉइड में से उठ के थोड़ी आ गए। तो कितना लॉजिकल बात लगती है कि वेदांत कोई हवा में से थोड़ी उठ के आ गया, कहाँ से आया? अवश्य ही यह संभव है कि ये वेदों के काल तथा वेदांतिक रचनाओं के प्राकट्य के बीच के काल में विकसित हुआ। वेद का काल और वेदांतिक रचनाओं के प्राकट्य के बीच के काल में विकसित हुआ, परंतु इसने अपने पीछे अपने विकास तथा अपने प्रगति क्रम का कोई महत्वपूर्ण साहित्यिक सूत्र नहीं छोड़ा और छोड़ने की आवश्यकता नहीं महसूस की होगी, या बाद के अंदर जिस तरीके के लोग आए उन्होंने जला डाला होगा, या कितनी ऐसी चीजें हैं जो कालांतर के अंदर, भाई अब इतनी सारी चीजें हैं, चलो अब मैं इस पे मूल ये एक चीज है, बाकी हटाओ।
जगह पे यहाँ जगह भरने की आवश्यकता क्या है? कि धीरे धीरे मैंने 20 ढांचे बनाए, अब फाइनल ये सांचा ठीक है, बाकी तोड़ो यार, हटाओ, जगह अपने पास कहाँ है? इसलिए जो भी कारण रहा हो, उनको आवश्यक नहीं माना गया होगा, या खाली एकेडमिक्स के पर्पज से कि देखो ये ऐसे ऐसे है, रखा होगा, उनको सीढ़ियों के रूप में रखा होगा, तो इसलिए शिक्षा में रखा होगा, कालांतर के अंदर नहीं रही। उनका फल तो, जो उनका परिणाम था, वो तो आज तक भी है। परंतु यह भी संभव है, और इनफैक्ट हमारे कितने ग्रंथ हैं, ऐसी लाइब्रेरीज हैं, उनमें ताले लगे हुए हैं, कोई अंदर ही नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे भवन है, पूरा का पूरा सेक्शन कि जी ये ग्रंथालय है, ये गिरने वाला है, उसमें उन्होंने बैन कर दिया उसमें प्रवेश, और ग्रंथ हैं वो सड़ रहे हैं। कितने कितने ऐसे हैं जो रिट्रीव ही नहीं कर पाए, खत्म हो गए वो काल के कारण। लोगों के पास है, अलमारी में क्या है वो व्यक्ति चला गया, किसी ने ध्यान दिया नहीं, बाद में किसी को मतलब नहीं। फिर भी आप ये सोचिए, इन सारों के काल के कुठार के बावजूद यदि इतनी चीज उपलब्ध है, तो इसने कितना गहरा इंप्रेशन, कैसी जड़ें हैं। आप कल्पना तो कीजिए कि ये कैसे आई यहां तक हमारे पास। परंतु यह भी संभव है कि यदि सही रूप से समझा जाए। अच्छा, ये तो नहीं कर सकते यहां। अच्छा, मैं पढ़ देता हूं, बस खाली एक सेंटेंस है। परंतु यह भी संभव है कि यदि सही रूप से समझा जाए, तो स्वयं वेदों में इन आरंभों या नवीन प्रवर्तनों का, और यहां तक कि इन प्राचीन मानसिक विद्याओं में अधिकांश का पृथक पृथक विवरण विद्यमान हो। इस बात की संभाव्यता है कि वेदांत के प्राचीन गुरु तब बिल्कुल युक्तिक रूप से सही थे, और अपने कार्य व्यापार को हम उनके विषय में उचित अनुचित सोचते हैं उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से समझते थे, जब वे अपने शिष्य से वेद के ज्ञान की अपेक्षा रखते थे। वेद का अपना जो शिष्य है, उससे ये मान के चलते थे कि जैसे आप किसी कॉलेज के अंदर गए, आपने पीएचडी का कोई कोर्स लिया, तो वो आपका जो जो टीचर है, जो गाइड है, वो ये मान के चलता है कि आपको इतनी बेसिक ग्राउंडिंग तो है ही। तो वैसे ही वेदांत का जो टीचर है, वो ये मान के चलता है कि इसको वेद तो क्लियर है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इतना तो ये करके ही आया है। तो उससे अपेक्षा रखते थे, एक्सपेक्ट करते थे। और कभी कभी तो जब वे इस प्रारंभिक ज्ञान पर अतिशय बल देते थे, कोई रूढ़िवादी रूप से नहीं, नहीं कोई अंध परंपरा के कारण, अपितु इसलिए क्योंकि वेद अपने में उस परीक्षणात्मक ज्ञान के आधार को समाहित रखता था। पर आप पीएचडी करते हैं कोई विशेष सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप दूसरों को दरकिनार कर देते हैं। उसमें कोई विशेष चीज लेके आते हैं, तो अपने शिष्य से कि भैया इसमें से कोई चीज लेके आ, इसमें से कोई चीज निकाल। तो अपने मूल आधार को थोड़ी रिफ्यूट कर रहे हैं, उसको थोड़ी अस्वीकार कर रहे हैं। वो तो उसमें से विशेष चीज की इतना तो है, मानते हैं भाई, इसमें से अब नई चीज लाओ। वेदांत के सामान्य सिद्धांत निर्मित थे, उस आधार पे अपने आप को स्थापित करते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर है, श्री अरविंद यहाँ खाली ये बता रहे हैं कि कैसे सारी चीज का आधार वेद है। इसको जितना आप सुने, जितना आप समझें, और क्यों ये कह रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि ऐसा प्रचलन में था नहीं, अभी भी है। हमको इसके तरीके से आंखें थोड़ी सी खोलनी होंगी। ठीक है, यहां तक हम छोड़ते हैं। पर आप इसको बार 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 बार, जहां आपको लगे कि आप समझ गए, वहां आप और ज्यादा धोखा खा सकते हैं। क्योंकि आप प्रश्न करो अपने आप से कि हुआ क्या है। हाँ जी दीपक जी, कोई बात या कोई चीज? जी, कुछ कुछ तो आया ही है। हालांकि ये शीर्षक जब देखे तो कहा कि हमें क्यों जानना चाहिए। हम लोग अभी निषद जनक वेद है, इसमें जो विवाद आगे हुआ कि नहीं ये स्वयं अलग से उत्पन्न हुए हैं, इन विवादों में फंसे हुए तो है नहीं, जिसके कारण हम लोग में समस्याएं नहीं है। हम लोग कोरे कागज हैं, जैसा हो वैसा अंकित कर दिया जाए, वैसा आ जाएगा। लेकिन आपने ऐसा रुचिकर रुचिकर इसे बना दिया, बहुत चीजें निकल के आई। हाँ, इसीलिए मैं ये कड़ियां जोड़ रहा हूं, नहीं तो इसका ये कौन कहेगा कि ये तो श्री अरविंद के अलावा कोई कर ही नहीं रहा ये काम। और इसमें तो आपसे मेरा तो आग्रह यही है कि अपनी जो वैदिक एज है, वो जने जने के पास, जिसको हिंदी आती है हिंदी, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी, उसके हाथ में पहुंचाइए।
ये जितना भी कंफ्यूजन है इसको मिटाने का यही तरीका है। जो भी प्रवेश करवा सको, जिन शिक्षा केंद्रों में करवा सको, जिन लोगों के पास करवा सको, किसी भी तरीके से इसका प्रवेश करवाओ अपने। तो अपने मूल से जुड़ेंगे, आपके चारों तरफ आनंद की वर्षा। आपको जितना आनंद आ रहा है वो आपका दायित्व बनता है कि आप किसी एक को, दो को, तीन को, इनको तो दो। आपको इसमें से जो लाभ हो रहा है ऐसे संस्था में पहुंचाओ और उनसे आग्रह करो बार बार कि भाई ये चैप्टर है, इसको देखो। आप वेद के संबंध में ये चर्चा करनी अपने स्थान पे, अपना एक मूल मंत्र बना लीजिए। शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भैया, हम आपका पूरा इससे यही जाने, निष्कर्ष हमारा यही निकल रहा है कि कोई भी चीज को मान मत लो, उसको जानने का प्रयास करो अनुभव के आधार पर। भाई इसका प्रमाण तो आप ये देखिए शब्या जी कि ये टेक्स्ट आपने अपने स्तर के ऊपर भी पढ़ लिया। कोई हिंदी इस तरीके की तो है नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं है, पर ये श्री अरविंद की साक्षात कृपा है आप पे और मेरे ऊपर, जो आके हमारा हाथ पकड़ के हमारी जितनी क्षमता है उतना लेके चल रहे हैं। और ये ऐसा मुहूर्त है आपके और हमारे पास, ये ऐसा मुहूर्त है, इसको गंवाइए मत। ये श्री अरविंद और माँ की आप प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं, साक्षात प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पंखों को रोकने वाला कोई नहीं है। आपकी उड़ान जहां तक आप भरना चाहें, ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात जो बिल्कुल सच है थ्रू एंड थ्रू वो बता रहा हूँ। अब तो इसके अंदर जो मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ वो बड़ा सोच समझ के, और मैं जितनी बातें जो बीज भी देता हूँ वो ये समझ के, मैं जानता हूं कि ये बाद में कब प्रस्फुटित होंगे। आज की क्लासेज हैं वो आज आपको उसकी एक इंपॉर्टेंस लगती है, पर यही टेक्स्ट अगर आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे आप कहेंगे यार नया सा ये पता ही नहीं है, हमने पढ़ा, भूल जाएंगे, माइंड के सेल्स हैं वो चले जाएंगे। ये तो बार जो बार भी बार 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 रिपीट कीजिए। दोबारा पढ़ते हैं तो हाँ उसका में तो कुछ नया चीज निकलता ही है भैया, हाँ हाँ बिल्कुल। निकलता ही है। चाहे किसी बिल्कुल की बातों को भी सुनते हैं तो कुछ न कुछ उसमें नया चीज मिल जाता है। इसलिए इसमें वेद का और अपने उपनिषद का ये सारा जो है, इस संस्कृति के लिए भी यदि हम कुछ करना चाहें तो आप अपने पास 5-5 4-4 पुस्तकें मंगा के रखो, और जो भी अंग्रेजी और हिंदी, कोई व्यक्ति उसमें कहीं कोई संभावना पढ़ने लिखने की, समझने की छोड़ दीजिए। समझने की हाँ, तो देखो हमारा कोई दायित्व नहीं है, अगर वो पढ़ने लिखने लायक आदमी है उसके हाथ में दे दो और उससे आग्रह करो भैया मेरे कहने से, और उसको एक लिंक जो अपना पहला वैदिक एज का है वो उसके व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। 2-4 बार उससे, और किसको दी है उसको नोट करो, उससे आपका संपर्क का तरीका चेंज हो जाएगा, आपकी बातचीत का दायरा चेंज हो जाएगा। आपके जो लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है वो आपसे दूर हो जाएंगे, जो पसंद है, जो आज तक पता ही नहीं था उसमें इतनी गहराई है, वो नजदीक आ जाएंगे। तो आप ये पुस्तकें अपने पास रख के ये दो। और ये तो भारतीय संस्कृति के विषय में है, ये तो कोई योग या वो तो है नहीं। नहीं, तो ये शिक्षा संस्थाओं में अच्छी जो चिंतन की हैं, लाइब्रेरीज हैं, आप 5-5 4-4 पुस्तक मंगा के उनके अंदर ये लेके जाओ, तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के जो रूट्स हैं उनके लिए आप फिर बाद में एक प्रैक्टिकल काम के अंदर उतर जाएंगे। इसके लिए लोगों को रोज प्रेरित करो कि आपका मूल मंत्र हो कि एक को तो प्रेरित किया। आप पाएंगे कि आप सोएंगे एक लाइट लेके सोएंगे, आप यूं ही नहीं, निरर्थक आपका दिन नहीं जाएगा। ये शुरुआत कीजिए, ठीक है? यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री